हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं IBPS PU एग्जाम पैटर्न के बारे में। एक्चुअली एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है, बट हम में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और उनको शायद नहीं पता होगा कि IBPS PU मेंस में आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी देखने को मिलता है सभी सब्जेक्ट में। तो एक्चुअली ये सेक्शन ए और सेक्शन बी है क्या और किस तरीके से आपको इन सभी सेक्शन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली वो बच्चे जिनको नहीं पता है, आइडिया नहीं है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी होता क्या है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको मेरी सभी क्लासेस की लिंक, क्लास की PDF, अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा IBPS PU मेंस एग्जाम का पैटर्न है। पहले हम इसको देख लेते हैं। आपको पता है 2 फेज में आपका ये एग्जाम होता है, मतलब 2 पार्ट में होता है। एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में आपकी रीजनिंग, GA, इंग्लिश और DI आता है और डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है लेटर और एस्से राइटिंग होता है। अब इसी में आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें आपको सेक्शन देखने को मिलते हैं सभी सब्जेक्ट में एक्सेप्ट GA। GA में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं, इसमें आपको सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट जो बाकी सब्जेक्ट है लाइक रीजनिंग, इंग्लिश और DI, उसमें आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको रीजनिंग में 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चंस होंगे जो आपके 1 मार्क्स के होंगे। मतलब सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को आपको करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट होगा और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 60। दैट मीन्स आपको 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले आपको सेक्शन ए करना है फिर सेक्शन बी करना है। आपको यहाँ पर ओवरऑल टाइम 60 मिनट मिल रहा है रीजनिंग के लिए। अब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कभी पहले आप चाहें तो सेक्शन ए कर सकते हैं, देन आप चाहें तो सेक्शन बी कर सकते हैं, या आप बीच में स्विच भी कर सकते हैं कि कभी सेक्शन ए सेक्शन बी कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपको टोटल टाइम सिर्फ 60 मिनट ही मिलेगा। तो याद रखिएगा, सेक्शन ए के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन बी 1 मार्क्स का जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। GA में कोई सेक्शन नहीं है, 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, टोटल आपको 35 मिनट मिलेगा। इंग्लिश में भी आपके 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल 35 क्वेश्चंस है, बट 40 मार्क्स का होगा और टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट। DI में भी सेम है, आपको टोटल 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के देखने को मिलेंगे 45 मिनट में, लेकिन ये भी आपके 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। मतलब सेक्शन ए में आपको 2 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 60 मार्क्स का होगा DI, यानी कि हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, और 45 मिनट आपको मिलेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 है, 200 मार्क्स का ये होगा और 3 और का आपको टाइम मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है। अगर आपने क्वेश्चंस कम किए हैं बट आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा किए हैं तो मे भी हो सकता है कि आपके ओवरऑल मार्क्स ज्यादा आ जाएं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहने वाला है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, बट इन सेक्शन का ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी हम गलत भी कर देते हैं। तो ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसमें आप गेस वर्क करने से बचिएगा, है ना, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। एंड इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव आपको पता है 2 क्वेश्चन आता है, एक लेटर राइटिंग और एक एस्से राइटिंग। मतलब लेटर जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है और एस्से ये आपका 15 मार्क्स का होता है। तो 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के, इसके लिए आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो टोटल 225 मार्क्स का हमारा ये मेंस का एग्जाम होता है एंड टाइम आपको 3 और 30 मिनट मिलेगा। तो आई रियली होप सो कि ये सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, स्पेशली उन बच्चों को जो पहली बार ये एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप आपका जो डाउट है ये सेक्शन ए और सेक्शन बी को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।